Hi dear students, welcome back in my YouTube channel Miracle of Literature. And if you haven't subscribed my channel, you must subscribe my channel so that you may get new updates. और आप लोगों का आज विक्टोरियन एज का जो है सेकेंड वीडियो में लेकर के आया हूँ स्टूडेंट्स। अगर फर्स्ट आप लोग को नहीं देखे होंगे तो आप उसको वॉच आउट कर लेंगे, then it will be fruitful for you. तब ये आपके लिए काफी अच्छा होगा। तो बगैर शब्द में गवाए हुए हम लोग चलते हैं। कहता है विलेट इज रिटेन बाय, विलेट जो है ये नॉवेल किसके द्वारा लिखा गया है? ये शार्लोट ब्रॉन्टी के द्वारा लिखा गया। ए वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जाते हैं क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 52 में, है ना। कहता है 50 फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर द नॉवेल्स ऑफ द जॉर्ज इलियट। तो जॉर्ज इलियट का इसमें कौन सा नॉवेल है? एडम वीड है, रील ऑफ द फ्लॉस है, आपका ये ट्रेल ऑफ टू सिटीज नहीं है। तो इसका एलिमिनेट आप लोग कर देंगे तो आपका ए और बी हो रहा है, बोथ ए एंड बी। तो बी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका नहीं होगा सब ये ना। तो 52 का आपका डी वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करेंगे हु रोट द प्ले एटलांटा इन द क्लाइडोन, एटलांटा इन क्लाइडोन कौन लिखा? ये सब ये ना। तो ये आपका जो हो जाएगा एसी स्विनबर्न हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। बी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप लोग बात करेंगे आपका 54 में टॉम टुलिवर एंड द मैगी टुलिवर आर द कैरेक्टर्स इन। ये टॉम टुलिवर और मैगी टुलिवर कैरेक्टर जो है किसमें है? बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। ये जॉर्ज इलियट का नॉवेल मील ऑफ द फ्लॉस में ये दोनों कैरेक्टर है, समझिए ना। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 55 में कहता है वाल्टर पेटर बोर्न इन 1839 एंड डाइड इन। वाल्टर पेटर का जन्म कब हुआ? 1839 में और उसकी मृत्यु कब हुआ? 1894। ये स्टूडेंट सी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे कहता है 56 मेरी एंड इवांस वाज द रियल नेम ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डियर स्टूडेंट। अक्सर हर एक एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जॉर्ज इलियट का जो है मेरी एंड इवांस नेम है। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे 57 में रोमोला एंड शिलास मार्नर आर रिटेन बाय। ये रोमोला एंड शिलास मार्नर जो है जॉर्ज इलियट के द्वारा लिखा गया है। ए वुड बी करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 58 में कहता है व्हेन वाज द सेकंड रिफॉर्म एक्ट इंप्लीमेंटेड फुली। सेकंड एक्ट आपको मैं बता देता हूं इसको नहीं, ये तो 1867 में आया था, लेकिन बोल रहा है कि सेकंड एक्ट रिफॉर्म का इंप्लीमेंटेड फुली इंप्लीमेंटेड कब किया गया? तो ये आपका जो है जनवरी आपका 1869 में इसको फुली इंप्लीमेंटेड किया गया। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है ग्रेट एग्जीबिशन वाज हेल्ड इन 1851 इन। ये कहां पर हुआ था? आपका तो हीड पार्क आपका लंदन में हुआ आपका। ये बी वुड बी करेक्ट आंसर। ये आपका इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन क्लियर। अब नाउ नेक्स्ट की क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे कहता है व्हिच एक्ट चेंज्ड द ब्रिटिश इलेक्ट्रल सिस्टम। ब्रिटिश इलेक्ट्रल सिस्टम को जो है ना वो क्या चेंज किया? तो ये फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट जो है ना ये आपका ब्रिटिश इलेक्ट्रल सिस्टम को चेंज करने वाला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे 61 में हु रोट द सेंट ट्रेजेडी को कौन लिखा? ये चार्ल्स किंग्सले लिखा दिए स्टूडेंट्स। ये वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे 62 में कहता है द सेंट ट्रेजेडी बाय चार्ल्स किंगले इज ए द पर्सनल सटायर ट्रेजिक कॉमेडी इंटरल्यूड है, पॉलिटिकल ड्रामा है। तो ये आपका पॉलिटिकल ड्रामा है। डी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे कहता हाउस होल्ड वर्ड्स वाज ए वीकली मैगजीन एडिटेड बाय। ये किसके द्वारा एडिटेड किया गया? हाउस होल्ड आपका वर्ड्स जो है ना
चार्ल्स डिकेंस ने एडिट किया, बी वुड बी करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आपका 64 में कहता है फेमिलियर इन हिज माउथ एज, फेमिलियर इन हिज माउथ, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। फेमिलियर इन हिज माउथ एज द हाउसहोल्ड वर्ड्स is a line from the Henry V by Shakespeare, the name of the which magazine was taken from this line। तो ये आपका जो है familiar household से लिया गया, आपका B would be correct आंसर हो जाएगा। Now next की अगर हम लोग बात करेंगे आपका 65 में कहता है all the year round was a weekly journal by, ये all the आपका year round किसके द्वारा ये weekly आपका journals है, ये आपका चार्ल्स डिकेंस हो जाएगा, ए वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे पता है ऑल द ईयर राउंड रिमेन्ड इन द पब्लिकेशन फ्रॉम 1859 टू, आपका 1859 से कहां तक रहा ये आपका 1895 तक रहा, ए वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका 67 में कहता है हु वाज द एडिटर एंड द राइटर ऑफ द वीकली मास्टर हम्फ्रीज क्लॉक, मास्टर हम्फ्री क्लॉक का राइटर जो है यहाँ पर चार्ल्स डिकेंस है। ये विक्टोरियन एज में जो है एक प्रकार का नॉवेल में काफी डोमिनेटिंग आपका नॉवेलिस्ट है वो, और इम्पोर्टेंट है आपका 68 में मास्टर हम्फ्री क्लॉक रिमेन्ड इन द पब्लिकेशन फ्रॉम अप्रैल 4 1840 टू दिसंबर आपका ये दिसंबर 18 आपका 41 हो जाएगा, 1841 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे आपका ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाज आल्सो नोन एज द ट्रैक्टेरियन मूवमेंट, तो जाना जाता है ट्रैक्टेरियनिज्म भी जाना जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपका बोथ ए एंड बी हो जाएगा, डी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे आपका 70 में व्हेन वाज ऑक्सफोर्ड मूवमेंट स्टार्टेड, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो है कब स्टार्ट किया गया आपका इन लेटर 30s में, आपका कि इन अर्ली 30s, इन लेटर 30s नहीं आपका इन अर्ली 30s में ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को स्टार्ट किया गया स्टूडेंट्स, ये का और चलिए आपका नेक्स्ट कहता है 71 में हु वाज पब्लिक वर्क प्रोमिनेंट ट्रैक्टेरियंस हेनरी लोवेन, जॉन केबल, ईवी कसी, तीनों है आपका, तो ऑल ऑफ दीस हो जाएगा, डी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे आपका 72 में कहता है रिचार्ड ब्रॉड विलियम पाल्मर एंड द इजाक विलियम्स बिलोंग टू, ये किस एज से बिलोंग करते थे, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से बिलोंग करते थे ये लोग। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे आपका 73 में व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द ऑक्सफोर्ड ट्रैक्टेरियन मूवमेंट, ट्रैक्टेरियन मूवमेंट का पर्पस क्या था आपका, तो टू ब्रिंग स्पिरिचुअल चेंजेस इन द चर्च ऑफ द इंग्लैंड, ए सी वुड बी करेक्ट आंसर होगा, टू ब्रिंग द स्पिरिचुअल मतलब कि धार्मिक और आध्यात्मिक सुधार चर्च में लाना ही ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का मेन मकसद था। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे आपका 74 व्हाट वाज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अर्ली विक्टोरियन पीरियड, अर्ली विक्टोरियन पीरियड का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या था, तो फेथ इन रियलिटी ऑफ द प्रोग्रेस, ये इस पर हो जाएगा, फेथ इन द रियलिटी ऑफ प्रोग्रेस हो जाएगा, ये वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स कहता है व्हेन वाज द टर्म एग्नोस्टिक when was the term agnostic coined by Thomas Huxley, ये थॉमस हक्सले के द्वारा ये एग्नोस्टिक जो है कब कॉइन किया गया, 1869 में किया गया आपका। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे 76 में कहते हैं was written in the memory of the author Henry Hallam, क्या लिखा गया, हालांकि यहाँ पर डॉट डॉट होना चाहिए था, सर ये इन मेमोरियम हो जाएगा, ये वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप पोएट्री सेक्शन में हम लोग आ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे डियर स्टूडेंट 77 का हु रोट द सेवन लैम्प्स ऑफ द आर्किटेक्चर, सेवन लैम्प ऑफ आर्किटेक्चर को कौन लिखा, तो ये सेवन लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर को जॉन रस्किन ने लिखा, बी वुड बी
हो जाएगा। अब नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे 70 आपका 8 में द 7 एम्स ऑफ आर्किटेक्चर वाज पब्लिश्ड इन आपका 1849 हो जाएगा, डी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं 79 में डॉट डॉट इज नॉन एज द पॉइनियर ऑफ द मॉडर्न साइकोलॉजिकल नॉवेल। तो मॉडर्न साइकोलॉजिकल नॉवेल का पॉइनियर किसको माना गया है, तो ये आपका जॉर्ज इलियट हो जाएगा, डी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे कहता है 80 कहता है टेनिसन्स वाज बोर्न इन, टेनिसन का जन्म कब हुआ आपका, टेनिसन का जन्म आपका 1809 में हुआ, आपका सी वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे आपका 81 में टेनिसन डाइड, टेनिसन का देहांत कब हुआ, तो ये 1892 हो जाएगा, ए और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट 82 आपका फॉर व्हिच अर्ली पोएम वाज टेनिसन अवार्डेड द चांसलर्स गोल्ड मेडल एट कैम्ब्रिज, एक टुम्बकटू के लिए इसका मिला था, चांसलर आपका गोल्ड मेडल किसके लिए मिला, टुम्बकटू के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स। अब नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे कहता है 83 में हु रोट द प्ले आपका फॉरेस्टर्स, फॉरेस्टर्स प्ले को कौन लिखा, तो आपका टेनिसन ने ही लिखा, डी वुड बी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग 84 में कहता है बकेट्स, बेकेट इज ए बुक बाय, बेकेट जो है किसके का बुक है, ये आपका टेनिसन का ही बुक है, ये वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे 85 में कहता है 85 में चूज ए पोएम रिटन बाय लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन, ये लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन के द्वारा कौन पोएम लिखा गया, आपका ये डी हो जाएगा, आपका आइडल्स ऑफ द किंग हो जाएगा, और वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे आपका 86 नंबर क्वेश्चन, व्हिच पोएम ऑफ द अल्फ्रेड टेनिसन इज ए साइकिल ऑफ द 12 बुक्स, 12 बुक का साइकिल किसमें था, आपका आइडल्स ऑफ द किंग हो जाएगा, सी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नाउ नेक्स्ट की हम लोग बात करेंगे आपका 87 व्हेन वाज टेनिसन रेज्ड टू द आपका पेरेज एज ए लॉर्ड, कब इसको जो पेरेज ऑफ लॉर्ड चुना गया, 80 आपका 84 हो जाएगा, बी वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे आपका 88 में रॉबर्ट ब्राउनिंग was born in 1812, he died in आपका 1889 में ये इसका रॉबर्ट ब्राउनिंग का मृत्यु हुआ। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए काफी अच्छा पोएट माने जाते हैं। कहता है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग वाज द ब्राउनिंग डॉटर ऑफ रॉबर्ट, नेवर था कजन था वाइफ, आपका बोथ बी एंड सी, क्या हो जाएगा आपका वाइफ हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, रॉबर्ट ब्राउनिंग जो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस हुआ, शेक्सपियर के द्वारा, शेली के द्वारा, क्रिस्टोफर स्मार्ट, तीनों, तो इसका मतलब आता है डी आपका वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे हु इज कॉल्ड द पोएट ऑफ द वेडेड लव, वेडेड लव का पोएट जो है किसको माना गया है, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग को माना गया, सी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा डी स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 92 में कहते हैं व्हिच वर्क्स आर द फेमस फॉर द ऑब्सक्यूरिटी, ऑब्सक्यूरिटी के लिए किसका पोएम जाना जाता है, ये आपका रॉबर्ट ब्राउनिंग काफी ऑब्सक्योर पोएम लिखने के लिए जाने जाते हैं। कहता है 93 डॉट डॉट हैड फर्म फेथ इन गॉड, वो गॉड में किसको बहुत ज्यादा फेथ था, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग को ही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट की क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे आपका 94 रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज मैरिड टू द एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग इन, कब ये मैरिड किया आपका, तो आपका 18 आपका 46 हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। 95 क्वेश्चन में आ जाते हैं, कहता है द रिंग एंड द बुक बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग पब्लिश्ड इन, ये रिंग और बुक का पब्लिश किया 1869 हो जाएगा, ए वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स आपका 96 में कहता है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग डाइड इन, कब वो भाई एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग 1861 हो जाएगा, ए वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे आप यहाँ पर आपका 97 में हु रोट
द पोएम ऑफ द पोलाइन पोएम को कौन लिखा था? सी आपका रॉबर्ट ब्राउनिंग ही हो जाएंगे। अब नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे आपका 98 डॉट who said Browning preeminently a poet of the world? कौन का? ये आपका हो जाएगा कंपोनेंट रिकेट ने बोला। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 99 का, कहता है he is the voice of the Anglo-Saxons. Who said this about Browning? ये कौन बोला रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में? सब कह रहा है ये विलियम जे ब्राउन का स्टेटमेंट है सी। नाउ क्वेश्चन नंबर हम लोग 100 आ जाते हैं स्टूडेंट्स। कहता है हु सेड शेक्सपियर वर्क्स एज विद द क्ले ऑफ द ह्यूमन एक्शंस, ब्राउनिंग एज विद द क्ले ऑफ द ह्यूमन थॉट्स। शेक्सपियर का वर्क्स जो है ना विद द क्ले ह्यूमन एक्शन, ब्राउनिंग का विद द क्ले ऑफ द ह्यूमन थॉट्स। ये कौन बोला? तो ये सार्क ने बोला। ये भी करेक्ट आंसर। Now one question I think is remain left है ना, वो एक क्वेश्चन रह गया है, इसमें हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट्स। कहता है 101 में who said he, ब्राउनिंग के बारे में, did to the English poetry what Steele did to English essay, he informalized into the often lacking a formal beauty। ये कौन बोला? आपका कंपोनेंट रिकेट ने बोला। डी वुड बी करेक्ट आंसर। दैट्स ऑल फॉर डियर स्टूडेंट्स। अगर आप लोग जो है चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप लोगों का वीडियो जो है अपडेट मिलता रहेगा। दैट्स ऑल। फिर हम लोग अगला वीडियो लेकर के जल्दी आ रहे हैं।